हेलो गाइस, देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट का और कुछ रिजल्ट्स है हमारे पास, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है सीरीज़ कन्वर्जेंसी का। देखिए एक क्वेश्चन है कि हमको इसका कन्वर्जेंसी चेक करना है। ठीक है, तो देखें इसमें कैसे हम लोग करेंगे इसका काम। पहले तो आप इसका जो nth टर्म है ना वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट यू एन इज nth टर्म ऑफ सीरीज़ जो दिया है आपको वो क्या है, सिग्मा यू एन ले लेते हैं। ठीक है, तो यू एन इसका यू एन क्या हो गया, इसका nth टर्म हो गया। ठीक है, देयरफॉर यू एन क्या है, यू एन आपको दिया हुआ है 1 + n/1 + n²। ठीक है, ओके। अब ना हमको कंपैरिजन टेस्ट करने के लिए हम कोई ना कोई एक सीरीज़ जो है सपोज करेंगे जो सिंपल सीरीज़ होगा और हम इसको क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंसिडर ए सीरीज़, एक सीरीज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, कंसिडर ए सीरीज़ सिग्मा वी एन। ठीक है, वेयर वी एन मैं क्या ले रहा हूँ 1/n। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे लेना है। ठीक है, ओके। और इसका वर्किंग भी आपको समझ में आएगा। और जो हमारे पास जो रिज़ल्ट है ना सिग्मा 1/n का पावर p वाला, ठीक है, ये रिज़ल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। देखिए ये रिज़ल्ट कि ये जो सिग्मा 1/n का पावर p है ये कन्वर्जेंट होता है जब p > 1 होता है और <1 और = 1 में ये डाइवर्जेंट होता है। ये काफ़ी काम आता है और इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिए, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो हम उसी के हिसाब से जो सीरीज़ लिए हैं सिग्मा वी एन, ठीक है, वो जो हम सीरीज़ लिए हैं वो क्या है, वो है मेरा 1/n। ठीक है, वी एन मेरा क्या है 1/n। ये कैसे लिए, इसका एक तरीका ये भी है लेने का कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से लेंगे तो ऊपर में देखिए n का 1 डिग्री है तो ऊपर में n ले लीजिए, और नीचे में n का 2 डिग्री है तो नीचे में n²। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होकर 1/n, ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा वी एन ले लिए। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालेंगे un/vn। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un 1/n और 1/n²। ठीक है, और Vn ये 1/n, तो ये n ऊपर चला आएगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, n² है, तो ऊपर नीचे हम लोग 1/n² से डिवाइड करेंगे। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1/n² से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एक n तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो बचेगा ऊपर में आपका एक n, तो आएगा 1/n + 1 और नीचे में 1/n² + 1 ये आ रहा है। ठीक है, क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है लिखने का। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n²। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए इससे क्या हो गया, इससे जो वैल्यू है वो आपका आ गया ऊपर में 0 + 1 नीचे भी 1, तो 1 आ रहा है। तो 1 क्या है, ये आपका फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, और क्या है, नॉन जीरो है और जीरो भी नहीं है। ठीक है, और फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि जो कंपैरिजन टेस्ट हम लोग पढ़े थे उससे क्या आ गया कि जो सिग्मा यू एन है और सिग्मा वी एन है इसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी साथ में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या होगा, ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आप मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए पहले कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कंपैरिजन टेस्ट मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जेस, ठीक है, और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए जो सिग्मा वी एन है, चूँकि हम लोगों ने जो चूज़ किया था वो सिग्मा वी एन था, ये एक इजी सीरीज़ है। ठीक है, बट
जो सिग्मा वी एन है आपका वो क्या है, सिग्मा 1/n। तो सिग्मा 1/n क्या है, इस डाइवर्जेंट है, ठीक है। पी टेस्ट है ना, इसका जो नाम है ना वो मैंने आपको पीछे मतलब शायद बताना भूल गया था। ये हम लोग जनरली पी टेस्ट के मतलब के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, पी टेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है, ओके। पी टेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है, पी टेस्ट बोलते हैं इसको। तो पी टेस्ट से हम लोग ये जानते हैं ना कि अगर ये पी मेरा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और अगर लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ई पी टेस्ट में अभी पी मेरा इक्वल टू 1 है तो 1/n आया है सिंपली, ठीक है। तो सिग्मा 1/n क्या है, वो आपका डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि सिग्मा 1/n क्या होगा, डाइवर्जेंट। इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। बाई लिख सकते हैं आप यहाँ पे, पी टेस्ट है ना, पी क्या है आपका 1, तो 1 पे ये डाइवर्ज होता है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। और दोनों का कन्वर्जेंसी साथ में चलेगा, यानी साथ में कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा, तो सिग्मा UN भी क्या हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट। तो काफ़ी इजी था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में छोटा छोटा आता है, कंपटीशन में भी आता है, तो आप इस पर अपना पकड़ बना लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। इसमें जो nth टर्म दिया हुआ है वो यही है, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से बनाइए, जैसा भी हम लोगों ने पीछे बनाया है ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ठीक है। मेरा वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, नहीं बनता तो आप देखिए, ठीक है, ओके। जैसे ये हम लोग बोलेंगे जो मेरा सीरीज़ है वो क्या है, लेट सीरीज़ जो है मेरा वो है सिग्मा UN, ठीक है। तो देयरफॉर UN क्या हो जाएगा, UN हो जाएगा आपका n-1 का पावर n-1 बाई n का पावर n, ठीक है। अब आप कंसिडर करेंगे, कंसिडर सीरीज़, एक सीरीज़ हम लोग लेंगे सिग्मा VN, इसको हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ऑक्सिलरी की ये सहायक सीरीज है, इससे हमको काम करना है, ठीक है, हेल्प लेना है इसका, इसको आप ऑक्सिलरी सीरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी सीरीज ये भी बोल सकते हैं आप। तो सिग्मा VN वेयर VN क्या लेंगे, तो VN लेंगे हम लोग वही 1/n, लॉजिक वही है। ऊपर में देखिए पावर n-1 है, नीचे में पावर n है, तो नीचे एक पावर ज़्यादा है तो 1/n ही लिया जाएगा, ठीक है, जिससे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर में n-n का पावर n-1, और ये जो n है ये ऊपर चला आएगा डिवाइडेड बाई n का पावर n, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका पावर भी वही आ जाएगा n का पावर n-1, तो हम होल ले सकते हैं n-1, ठीक है। क्योंकि ये 1 पावर है तो बेस में n-1 नीचे भी हो जाएगा, तो होल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1-1/n का पावर n-1, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 1 - 0, और 1 का कुछ भी पावर क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपका वैल्यू क्या आ जा रहा है, फाइनली 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फाइनाइट है पहले तो, और नॉन जीरो है, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया है, तो साथ में कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे बात करेंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN एंड सिग्मा VN कन्वर्जेस और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, ओके। बट लेकिन क्या है, जो सिग्मा VN है आपने वो क्या लिया है, सिग्मा 1/n लिया है, ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट है, इज डाइवर्जेंट, ठीक है। इसका मतलब है जो सिग्मा UN होगा वो भी क्या होगा, इज डाइवर्जेंट, क्लियर है, ठीक है। तो सिग्मा VN जो आप लेते हैं ऑक्सिलरी सीरीज, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या आने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और बिल्कुल अगर आप इसी तरीके से करते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आप बुक से निकाल लें और बुक से निकाल करके भी आप करेंगे, ठीक है, तो आपको एक तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरा क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ओके।
इसी तरह का कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग बुक से निकाल के यहाँ पे अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर हमारा क्वेश्चन है, क्या है देखिए, देखिए हम लोग के पास में क्वेश्चन है टेस्ट कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़, ठीक है। ये आपको एक सीरीज़ दिया हुआ है, इसका आपको कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है, ठीक है। तो तरीका तो वही है, हम लोग पहले इसको ऐसा करते हैं ना, चूँकि हमको सिग्मा वी एन लेना है, तो पहले आप इसको रेशनलाइज कीजिए। देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। लेट जो सीरीज़ है वो क्या है, इज़ सिग्मा यू एन, वेयर जो मेरा यू एन है वो क्या है, रूट एन का पावर 4 + 1 माइनस एन का पावर 4 - 1, ठीक है। इसको आप पहले तो रेशनलाइज कीजिए, यानी इसका जो कंजुगेट है, ठीक है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पहले ये सब काम आप लोगों ने किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा यू एन क्या आ जा रहा है, यू एन मेरा आ जाएगा ऊपर में तो a - b a + b हो गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, तो n4 + 1 माइनस n4 - 1, ठीक है। नीचे में आपका बच जा रहा है n का पावर 4 + 1 और प्लस n का पावर 4 - 1, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपका आ जा रहा है 2/√* n का पावर 4 + 1 प्लस √* n का पावर 4 - 1। अब अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो हम लोग एक्सियरली सीरीज़ लेंगे वो क्या लेंगे, ऊपर में तो कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, तो ऊपर में 1 ले लीजिए और नीचे में n का पावर 4 स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से आपका निकल जाएगा नीचे से n² ऊपर से 1, तो ये हम लोग एक्सियरली सीरीज़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आइए हम लेते हैं कंसीडर ए सीरीज़, एक सीरीज़ कंसीडर कीजिए, कंसीडर ए सीरीज़ सिग्मा वी एन, ठीक है, वेयर वी एन क्या ले रहे हैं, वी एन ले लेते हैं 1/n², क्लियर, ठीक है। आइए देयरफॉर क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू क्या आता है देख लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो vn का n² है ये ऊपर चला जाएगा इसमें, तो आ जाएगा आपका 2n² डिवाइडेड बाई n का पावर 4 + 1 प्लस √* n का पावर 4 - 1। तो n का जो हाईएस्ट पावर है वो n² है, ऊपर भी और नीचे भी, चूँकि n का पावर 4 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n², नीचे से भी n का पावर 4 से को बाहर निकालिए तो n² बन जाएगा, बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 + 1/n का पावर 4 और फिर यहाँ पे भी आपका 1 - 1/n का पावर 4, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर में तो वैल्यू मेरा 2 बच रहा है और नीचे में 1 + 0 1 + 0 यानी नीचे भी 2, तो ये 1 आ जा रहा है। तो फिर से देखिए ये फाइनाइट आ गया आपका और 0 भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कंपैरिजन टेस्ट आपका अप्लाई होगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट, ओके, सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जेज और डाइवर्जेज साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये एक साथ डाइवर्ज करेगा। अब आप देखिएगा तो सिग्मा वी एन यानी सिग्मा 1/n², ये क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। हियर आप लिखेंगे जो सिग्मा वी एन है यानी सिग्मा आपका 1/n², ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। पी टेस्ट से अभी मैंने आपको बताया है पी टेस्ट के बारे में, ठीक है, और इसको आपको याद रखना है एकदम अच्छे से, हाँ, कि जब भी पी टेस्ट को अप्लाई कीजिएगा अब P1 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो क्या है आपका यहाँ पे पी टेस्ट से मैं लिख देता हूँ, P चूँकि मेरा 2 है यानी ग्रेटर देन 1 है, P यही है मेरा, ठीक है, 2 है ग्रेटर देन 1, तो यानी क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हमारा जो सिग्मा UN गिवन था वो भी क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। तो आपको
काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है, चूँकि ये बहुत आसान सा एप्लीकेशन है, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे माइंड वर्क करना होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए ये, डिस्कस कन्वर्जेंसी ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है। इस सीरीज़ का भी कन्वर्जेंसी आपको डिस्कस करना है। ओके, कैसे करेंगे? तो अब आप बना करके लिखिएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा जल्दी में कर देता हूँ। ये अगर सिग्मा UN है तो UN क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आपका UN हो जाएगा 2 का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका n+1 का पावर, n+1 लेंगे, नीचे में लेंगे n का पावर p। जैसे कि देखिए ऊपर में जो है ना एक ज़्यादा है, अगर नीचे में 1 है तो ऊपर में 1+1 है, नीचे में 2 है तो ऊपर में 2+1 है। तो नीचे में अगर n लेते हैं n का पावर p तो ऊपर में क्या आ जाएगा n+1, ठीक है। अच्छा, अब एक्सियली सीरीज भी ऐसा ही ले लीजिए। हाँ, कंसीडर एक्सिलरी सीरीज ले लेते हैं सिग्मा VN, ठीक है, वेयर VN क्या लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो VN हम लोग लेंगे, ऊपर में n डिग्री है, नीचे में n का पावर p डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे ही ले सकते हैं डायरेक्ट n/n का पावर p, ऐसा करके, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या आ गया, दैट इज़ मेरा जो VN है वो आ जा रहा है 1/n का पावर p-1, ठीक है। अब आइए निकालते हैं, देयरफॉर क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN, ये निकालेंगे तो ये UN है और ये VN है, तो क्या हो जाएगा, n का पावर p-1 ऊपर चला जाएगा इंटू n+1/n का पावर p, ठीक है। अब ये देखिएगा तो ये दोनों सेम बेस है, तो पावर आपका नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n+1/n बच रहा है, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n लिखेंगे इसको, तो ये वैल्यू आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो नॉन जीरो है एक तो, और दूसरा क्या है, फाइनाइट है। तो आप कंपैरिजन टेस्ट लगा पाएंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट आपको लगेगा, क्या लिखेंगे इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, सिग्मा UN एंड सिग्मा VN कन्वर्जेस और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। अच्छा, नाउ अब अगर आप देखेंगे सिग्मा VN को, तो सिग्मा VN जो है वो आपका क्या है, सिग्मा 1/n का पावर p-1 है, ठीक है, यही है। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, इस कन्वर्जेंट जब मेरा नीचे का जो पावर है ना p-1 वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी क्या, यानी p आपका ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। एंड ये आपका डाइवर्जेंट होगा कब, जब मेरा जो p का पावर -1 है नीचे में वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी p आपका क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो 10 लिख सकते हैं हम लोग फाइनली, सिग्मा UN भी आपका क्या होगा, इस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग एज, कैसे, अगर p मेरा ग्रेटर देन 2 है तो कन्वर्जेंट, और अगर आपका p लेस देन 2 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। इसको ऐसे डील करना है। फिर देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज दिस वन, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ओके, लेट ले लेते हैं कि ये जो है आपका UN है, क्या है, sin 1/n, क्लियर, ठीक है। तो VN क्या लेंगे, इसी तरीके से आप कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है, कंसिडर ए एक्सिलरी सीरीज सिग्मा VN, ठीक है, जहां आप VN क्या ले लीजिए 1/n, ठीक है। ऐसा लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, देयरफॉर आप लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin 1/n/1/n, ठीक है। और आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर आप 1/n को रिप्लेस कर देंगे h से, ठीक है, तो ये साइन h/h हो जाएगा और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी ये रिज़ल्ट याद रख सकते हैं, और चाहे तो आप 1/n को अगर आप x पुट कर देंगे
तो साइन एक्स बाई एक्स और h हो जाएगा 0, x 0 हो जाएगा, तब भी ये वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, देखिए ये 1 आ गया, फाइनाइट तो है, ठीक है, और नॉन जीरो भी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, आपका कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। तो जो सिग्मा वी एन है आपका वो क्या है, डाइवर्जेंट है पी टेस्ट से। ठीक है, जो पी टेस्ट से आपका सिग्मा वी एन क्या है, आपका डाइवर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट से आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा यू एन भी क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, जैसे बना के लिखते थे वैसे ही आप इसको बना करके लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल भी लगा होगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन डील करना होता है। एक छोटा क्वेश्चन और भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाई देता हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, डिस्कस करना है कन्वर्जेंसी। ठीक है, डिस्कस कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज दिया हुआ है आपको सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 माइनस n। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्या है, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, रूट अंडर क्या, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ठीक है, ये हो गया। तो इसको भी आप खुद से कीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका un है, ठीक है ना, ये un हो गया अंदर वाला। ओके, तो un को आप रेशनलाइज कर दीजिएगा, इसको खुद से बनाइए आप, मेरा वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से बनाइए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो इसको अगर हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n से प्लस n से कंजुगेट से, और नीचे भी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n से। ठीक है, तो ऊपर में तो a माइनस बी a प्लस बी है, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 का रूट और प्लस n, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो un आपका क्या आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, vn आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो vn आप ले लेंगे क्या, 1/n ही लेंगे, इसलिए कि ऊपर में तो कांस्टेंट है और नीचे में n स्क्वायर है रूट में, तो वो भी पावर उसका n ही कहलाएगा, n का पावर 1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये ले लेंगे। फिर आप लिमिट ले जाइएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn। ठीक है, अब ये लिमिट आप निकाल करके सोल्व कीजिएगा। हाँ, ठीक है, लिमिट तो सोल्व करना आपको आता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर में n चला जाएगा, नीचे में n स्क्वायर प्लस 1 का रूट और प्लस n। चाहे तो ऊपर नीचे आप n कॉमन ले लें, कुछ भी लेंगे आप तो 1/2 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, जो आपका क्या है, एक तो फाइनाइट है और दूसरा नॉन जीरो भी है, तो आपका वो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा। कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी क्या है, एक साथ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आपका जो सिग्मा वी एन है ये क्या है, 1/n है, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, पी टेस्ट को देखिएगा तो पी टेस्ट से आपका क्या है, पी का वैल्यू 1 है तो डाइवर्ज कर रहा है, तो आपका जो सिग्मा यू एन है वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप कीजिए। कुछ और भी क्वेश्चन और जो टेस्ट वगैरह है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।